उन्नाव की वो बेटी जो टूटना नहीं चाहती, जिसे सिर्फ न्याय चाहिए। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन हाथ कांपते नहीं। दिल दहला देने वाला दर्द है लेकिन हिम्मत जिंदा है। वो बार बार कहती है, मैं टूटूंगी नहीं जब तक सांस है, लड़ती रहूंगी। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है, मेरी इज्जत दांव पर है, मेरा वजूद दांव पर है। ये कहानी सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, ये उस हर बेटी की कहानी है जो न्याय के लिए लड़ते लड़ते थक गई है लेकिन हार मानना नहीं चाहती। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उन्नाव रेप केस की पीड़िता दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बेहद भावुक और परेशान नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें फूलन देवी बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे सामने ला दो, मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उसको। जैसे निर्भया केस में दोषियों को फांसी हुई, मैं भी चाहती हूँ कि इन्हें फांसी दी जाए ताकि हमें न्याय मिले। लेकिन जज साहब के फैसले ने देश की बेटियों को डरा दिया है। मेरा पति घर पर सहमा बैठा है, हमें डर है कि कहीं हमें या हमारे बच्चों को मार ना दिया जाए। जान है तो लड़ाई लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी। हालांकि फिलहाल वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिल चुकी है और उस पर भी सुनवाई जारी है। फैसले के बाद पीड़िता टूट गई है। उनका कहना है कि इस आदेश ने उनके न्याय की उम्मीदों को हिला दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अगर सीबीआई ने मजबूती से बहस की होती तो शायद सेंगर को राहत ना मिली होती। उन्होंने कहा, सीबीआई के आईओ ने भी पैसे लिए हैं, लगता है सबने अपनी जेब में भर ली। मैं कोर्ट जाऊंगी और जज साहब से सवाल करूंगी, ये मेरा अधिकार है। जब चुनावी एंगल पर सवाल पूछा गया तो पीड़िता ने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले जमानत को लेकर राजनीति की चर्चा हो रही है और अगर ऐसे आरोपी के परिवार को कोई पार्टी टिकट देती है तो यह उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने कहा, इस फैसले ने बेटियों के मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। पीड़िता ने आगे कहा कि वह अब भी अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं नहीं टूट रही। पीड़िता ने आगे कहा कि अब वो अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं टूट रही हूँ, जब तक जान है लड़ाई लड़ूंगी। मेरे आगे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य देखना है। मेरी पति की नौकरी छिन गई लेकिन मैं अंतिम सांस तक न्याय के लिए संघर्ष करती रहूंगी। मैं गई, मैं बैठी 1-1.5 घंटा। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है। हमने कहा मुझे ऑफिसर से मिलना है। बोला छुट्टी आज नहीं मिल पाएंगे, आप मंडे को आइए। लेकिन उनके नीचे के ऑफिसर आके मेरी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है और वो बोले हम मंडे को मिलेंगे। क्या कुछ है शिकायतों में? क्या कुछ शिकायतें में ये है कि आईओ ने मेरे साथ गलत किया है, अपोजिट से मिलके और जज साहब से मिलके उसको केस में जीत दिलाई है ताकि विक्टिम, एक रेप विक्टिम हार सके और उसकी हिम्मत हार सके, केस में आगे न बढ़ पाए, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। हमारे साथ में आईओ सर बहुत तरीके से जज साहब से मिल चुके हैं।